Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of 2021 education subject part 4. So it's a video belongs to a quick revision on previous questions. So in the previous sessions we have completed many questions. So today I'm going to start और हम लोग क्या कर रहे हैं वीडियोस में कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 30 सेकंड देती हूँ ताकि आप अपना क्वेश्चन मार्क आंसर मार्क कर लें ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ आपकी प्रैक्टिस स्टैंड करती है, कहाँ आपको ज्यादा जरूरत है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्ट सोशल चेंज। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल चेंज नहीं होने देते, रेजिस्ट करते हैं? कल्चरल इनर्शिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, साइंटिफिक इन्वेंशन, फिजिकल इन्वायरमेंट और डिग्री ऑफ आइसोलेशन। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये 30 सेकेंड्स टाइम्स अप। आंसर है हमारा, इसमें तीन है, एक तो कल्चरल इनर्शिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स का होना और डिग्री ऑफ आइसोलेशन। मैंने पेन इसमें डिसाइड नहीं किया, एक सेकेंड। यस, डिग्री ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चरल इनर्शिया, फियर ऑफ न्यू थिंग। तो सोशल चेंज क्या होता है? जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होती है, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं। दिस इज अ सोशल चेंज। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सोशल चेंज होने नहीं देते, जैसे आपका कल्चरल इनर्शिया। कल्चरल इनर्शिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं सोशल चेंज को होने नहीं देता। क्यों होने नहीं देता? कल्चरल इनर्शिया कहते किस चीज को है कि जिन लोग अपने जैसे होते हैं ना, कुछ लोगों के बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही पुराने कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं और उसको वो चेंज नहीं करना चाहते। तो दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से वो अपने फेथ, अपने बिलीफ को बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और क्योंकि ये कहते हैं कि जो चीजें रिवायतें हमारे खानदान में चली आ रही है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड कल्चरल इनर्शिया और ये कहीं ना कहीं एक बहुत रिजिड फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका सोशल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ न्यू थिंग्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नई चीजों से बहुत डरते हैं, मॉडिफिकेशन से डरते हैं कि कोई भी नया चेंज होगा तो शायद हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे या वी कैन नॉट अफोर्ड देम। तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर है सोशल चेंज का नहीं होने, रेजिस्ट करने का सोशल चेंज का। डिग्री ऑफ आइसोलेशन क्या होता है, कुछ लोग जैसा भी था कि फियर ऑफ न्यू थिंग्स जस्ट लाइक अ डिग्री ऑफ आइसोलेशन, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे इमेज ना हमारी खराब हो जाए, डैमेज ना हो जाए, पोजीशन ना खराब हो जाए सोसाइटी में। तो वो हमेशा बैकवर्ड रहने में ही खुश रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ दिस आर बैकवर्ड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज जो है हमारे वर्ल्ड की, वो चेंज करना नहीं चाहती, खुद को रेजिस्ट करती हैं सोशल चेंज को। वो किसी भी टाइप का चेंज एक्सेप्ट नहीं करती। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आइसोलेशन। तो इसके हिसाब से हमारा जो कल्चरल इनर्शिया है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स एंड डिग्री ऑफ आइसोलेशन हमारा रेजिस्ट करता है सोशल चेंज को। साइंटिफिक इन्वेंशन अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सोशल चेंज करने के लिए। फिजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे जो चीजें रेजिस्ट करती हैं जिसकी वजह से सोशल चेंज नहीं होता है। तो आंसर होगा हमारा सी, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच रिलेशनशिप रिमेन्स इनकॉन्क्लूसिव। आपको बताना है इनमें से कौन सा, ऑप्शंस में जो आपको दिया है, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो इनकॉन्क्लूसिव है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। Option 1 is eating breakfast is beneficial for cognition. Second is malnutrition can impair cognitive development. Third, micronutrients are helpful in the cognitive development. Fourth, obesity has an association with cognition. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Your time starts now. Your time's up. देखिए आपको बताना है कि कौन सा इनकॉन्क्लूसिव होगा। आप ब्रेकफास्ट करते हो तो इसे आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, ठीक है। आप खाली पेट, कहते हैं ना सुबह में खाली पेट नहीं जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट, मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर किसी बच्चे को माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ओबेसिटी का एसोसिएशन है किसके साथ? आपके ब्रेन डेवलपमेंट के साथ। मोटापे का आपके ब्रेन डेवलपमेंट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका गलत था, क्योंकि क्वेश्चन में इनकॉन्क्लूसिव पूछा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाले में वीडियो में एश्योर मॉडल से रिलेटेड था, अब आपका एडी मॉडल से रिलेटेड है। तो दोनों मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एन एक्रोनिम ऑफ फॉर द 5 फेजेस। 5 एक्रोनिम है इसके, अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट 2, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating are core components of Bloom's taxonomy of learning objectives. ये कोर कंपोनेंट्स है किसके? ब्लूम टेक्सोनॉमी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, कौन सी गलत है और कौन सी सही है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यस, सो हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में उन्होंने अप्रोच दिया हुआ है, जबकि उसका एक्रोनिम क्या है, एनालिसिस। तो इसलिए हमारी फर्स्ट गलत थी, लेकिन जो हमारी दूसरी है वो बिल्कुल ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल ठीक है। एडी मॉडल का क्या है, हमारा अप्रोच गलत हो गया, यहाँ पे आना था आपका एनालिसिस। तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया है और कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, आपको इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। यस, सो people who live in individualist culture, people who live in collectivist culture, the cultural comparative approach and the indigenous approach. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। जो पीपल इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल अचीवमेंट की बात की जा रही है, इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ठीक है। फिर आता है आपका पीपल हु लिव इन कलेक्टिविस्ट कल्चर, मतलब जो एक कॉम्प्लेक्स उसमें रह रहे हैं, जो एक ग्रुप में रह रहे हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर की बात की जाए, कलेक्टिविस्ट की बात की जा रही तो वैल्यू ऑफ सोशल इकोनॉमी, रिस्पेक्टफुलनेस एंड ग्रुप नीड्स। कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं वेस्टर्न आइडियाज को पर्सनालिटी पे अदर कल्चर्स के, सो ये आपका जाता है सेकंड। द इंडिजिनस अप्रोच, इंडिजिनस अप्रोच क्या होती है आपकी, जो अपोज करते हैं वेस्टर्न अप्रोचेस को टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स में, जब वो स्टडी करते हैं पर्सनालिटी की नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स में, तो अपोज करते हैं वेस्टर्न अप्रोच का, दिस इज अ इंडिजिनस अप्रोच। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन वाज ब्रॉट इनटू द कंकरेंट लिस्ट बाय, एजुकेशन जो है कब आया था कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से, किस अमेंडमेंट में आया था, वो आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। सो एजुकेशन आया था कंकरेंट लिस्ट में बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कितने आए थे, 5 सब्जेक्ट्स जो थे ट्रांसफर हुए थे स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड वेट्स एंड मेजर्स, फोर्थ था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड द फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये पता होना चाहिए, हो सकता है इस बार एजुकेशन का आया था तो इस बार कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैमिली ऑफ मॉडल्स मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स, आपको बताना है वो कौन सा फैमिली ऑफ मॉडल है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, पर्सनल फैमिली और सोशल इंटरेक्शन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो टाइम्स अप। आंसर होगा इसका हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखो, जहां किस चीज के लिए कंसर्न किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, और बच्चा नॉलेज को कैसे एक्वायर करता है, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है चल रही है। इसके बारे में मैंने यहाँ पूरा डिटेल में भी दिया है, तो आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। फैमिली मॉडल ऑफ टीचिंग है इसमें, कि बच्चा किस तरह से सोचता है, कैसे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होती है। अब इसमें आते हैं कौन कौन से आते हैं, आता इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल आता है हिल्डा टाबा का, जो कि किस चीज को प्रपोज करता है कि कैसे बच्चा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोच सकता है। बायोलॉजिकल की कैसे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सकता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। थर्ड आता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कि बच्चा कैसे कंसेप्ट सीखता है, एग्जांपल्स थ्रू नॉन एग्जांपल्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कैसे वो अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करता है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। फोर्थ आता है कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल ऑफ जीन पियाजे, कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल है जीन पियाजे का, जो कि डिजाइन किया गया जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखते हैं हम मॉडल के अंदर, इस जीन पियाजे का जो मॉडल है। और जो मेमोरी मॉडल है हेनरी लोरेन का, ये डिजाइन किया गया है इंक्रीज करने के लिए, कि कैसे आप अपनी मेमोरी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, कैसे आप फैक्ट्स वगैरह को लर्न कर सकते हैं। तो ये बात कही गई थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अप्रोच टू काउंसलिंग इन विच द थेराप्यूटिक प्रोसेस इज डायरेक्टेड अलोंग लाइंस कंसिडर्ड रिलेवेंट बाय द काउंसलर इज नेम्ड एज। आपको बताना है ये अप्रोच जो है काउंसलिंग की, थेरापेटिक प्रोसेस की, डायरेक्टेड है अलोंग लाइंस कंसिडर्ड रिलेवेंट जो है काउंसलर से, वो कौन सी है। डायरेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और वोकेशनल काउंसलिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आंसर है हमारा, टाइम्स अप। आंसर है हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने काउंसलर्स के
जानने की कोशिश करते हैं, मतलब जहाँ पे काउंसलर जो होता है अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट, learning is a lifelong process. Second, learning is not possible without the teacher. Learning is enhanced through socially supported interactions, or learning is enhanced through experience. Learning is not possible without a school. Options आपको ये given है, आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। स्टेटमेंट्स गिवन है, लर्निंग जो है हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, बच्चा लर्न करता है, पहले फैमिली में, फिर पेयर ग्रुप में, फिर स्कूल में, उसके बाद क्या कहते हैं बच्चा, कहते हैं ना टिल वॉम तक बच्चा लर्न करता है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीचर। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ टीचर के थ्रू ही लर्न कर सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बच्चा तो बचपन से, मदर कहते हैं मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। तो बच्चा जो होता है बचपन से लर्न करता है। लर्न क्या मतलब, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है वो। लर्निंग इज एनहांस थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शन, अपने इंटरेक्शन से सीखता है, अपने पेयर ग्रुप से सीखता है, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज एनहांस थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्कूल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका, कि लर्निंग जो स्कूल के बिना नहीं हो सकती। जैसे ऑप्शन आपका सेकंड गलत था, विदाउट अ टीचर नहीं हो सकती, उसी तरह से विदाउट अ स्कूल भी आपका गलत ऑप्शन है। तो आपका ए, सी एंड डी इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड। आपको बताना है जो आपका असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच है वो इंक्लूड क्यों नहीं है, कहाँ नहीं है। कोलैबोरेशन में, कम्युनिकेशन में, कंटेंट होस्टिंग में, या फिर मैथमेटिक्स में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। सो असिंक्रोनस लर्निंग जो कि इंक्लूड नहीं करती, देखिए असिंक्रोनस लर्निंग जो होती है जो सेम टाइम पे नहीं होती। असिंक्रोनस लर्निंग कौन सी होती है, जो सेम टाइम पे होती है, जो लाइव होती है। सिंक्रोनस हैपेंस एट द सेम टाइम। असिंक्रोनस जो कि सेम टाइम पे नहीं होती, जैसे डिस्टेंस लर्निंग कह सकते हैं हम, मैसेजेस के थ्रू कह सकते हैं हम। विद सिंक्रोनस लर्निंग पार्टिसिपेंट्स रिसीव इमीडिएट फीडबैक। एंड असिंक्रोनस लर्निंग में बच्चे अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उन्हें बाद में फीडबैक मिल जाता है। आप असिंक्रोनस, जैसे अगर हम कहते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है वो भी आपका असिंक्रोनस होता है, क्योंकि वो लाइव नहीं होता। जैसे आपको वीडियो वगैरह जो होती है उसमें रिकॉर्ड करके दे दी जाती है, तो दिस इज कॉल्ड असिंक्रोनस। तो होता तो सब कुछ असिंक्रोनस में, कोलैबोरेशन भी होता है टीचर्स के साथ, कम्युनिकेशन भी होता है, कंटेंट भी दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ये अलग टर्म है। ये लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, मैथमेटिक्स एक अलग कंप्यूटर की टर्म है। क्वेश्चन में नॉट पूछा था तो इसलिए आपका मैथमेटिक्स इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुला, मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय। आपको पता है ना सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एम क्या एजुकेशन का, करिकुला का, और मेथड ऑफ टीचिंग क्या डिटरमाइन करते हैं। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मार्केट फोर्सेस, डेमोक्रेटिक आइडियल, सेक्युलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, सोशल रिफॉर्म्स, नेशनल डेवलपमेंट, या फिर एस्पिरेशन ऑफ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। सो आंसर क्या है इसका, हमारा आंसर है इसका हमारा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो एम होता है वो क्या होता है, वेलफेयर करना, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। और मार्केट फोर्सेस की बात वो लोग नहीं करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। डेमोक्रेटिक होना चाहिए आइडियल, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स होना चाहिए, और हमारे नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को एस्पिरेशन, इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। तो आपका जो ए, सी एंड डी ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइंड इज मेयरली अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन। माइंड क्या एक फंक्शन है ब्रेन का। एंड ओवरटोन अकम्पनिंग बॉडीली एक्टिविटी, इट इज एन ऑन लुकर एट इवेंट्स, नेवर इन्फ्लुएंसिंग दैम बिलोंग्स टू। आपको बताना है माइंड जो है फंक्शन करता है ब्रेन का, फंक्शन है ब्रेन का, और ये हमारी बॉडी एक्टिविटी को भी ओवरटोन करता है। हम किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस चीज को ऑन लुक कर रहे हैं, उस चीज को ये देखता है, समझता है, किस चीज से बिलोंग करता है, एब्सोल्यूटिज्म से, एपिफेनोमेनलिज्म से, इंट्रैक्शनिज्म से, या फिर पैरेललिज्म से। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यस, टाइम्स अप। सो आंसर क्या होगा इसका हमारा? एपिफेनोमेनलिज्म। और एपिफेनोमेनलिज्म क्या होता है कि इसमें एग्जांपल दिया जाता है कि एक फिलॉसफी है माइंड की कहीं ना कहीं, जो आपके मेंटल स्टेट और इवेंट कि किसी भी फिजिकल स्टेट की बेसिस पे कोई भी इवेंट कभी हुआ है जो इफेक्ट आप पर पड़ता है आपके मेंटल स्टेट पे, उसको हम एपिफेनोमेनलिज्म बोलते हैं। जैसे कभी किसी बात को लेके आपको कोई इवेंट याद आ गया जिससे आप डरे हुए थे बहुत पहले, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। कोई इंबैरेसिंग सिचुएशन याद आ गई तो आपका फेस जो होगा वो ब्लश करने लगेगा। कोई ओल्डर फ्रेंड या कोई अच्छा इवेंट आपको याद आ गया तो आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? एपिफेनोमेनलिज्म। साइकोफिजिकल पैरालिज्म, इंटरसेक्शनैलिटी जो दूसरा ऑप्शन है उन्हीं को भी मैंने यहाँ लेकर आई हूँ ताकि आप समझ सकें। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? ये अपोजिट होता है रिलेटिविज्म का। दैट मीन्स कि एक प्रिंसिपल है कि कोई चीज किस तरह से एग्जिस्ट करती है जिसको आप ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी क्या चीज होती है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके सोशल कैटेगरीज के, जैसे रेस, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, इन सब कैटेगरीज आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और किससे क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्या डोमिनेशन हो सकता है, क्या ऑपरेशन हो सकता है। साइकोफिजिकल पैरालिज्म, जिसको हम सिंपली पैरालेलिज्म भी बोलते हैं, ये थ्योरी होती है मेंटल और बॉडी इवेंट्स के कैसे आपस में परफेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं बिना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किए। ये इनकी एक छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका एपिफेनोमेनलिज्म। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुटेबली मीन टू बी, जो आपकी प्रेजेंटेशन है स्लाइड्स का, वो मोस्ट सुटेबली मीन किस चीज का? लर्निंग सपोर्ट, टीचिंग सपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट या फिर विजुअल एड? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। आंसर है हमारा इसका विजुअल एड। स्लाइड्स को प्रेजेंट करना विजुअल एड है, मतलब देख के पढ़ाना। वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हेल्प्स इन मेजरिंग, जो वेशलर्स का आपका एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है वो किस चीज को हेल्प करता है मेजर करने में? इमोशनल इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को, मल्टीपल इंटेलिजेंस को या फिर सोशल इंटेलिजेंस को? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। जो हमारा वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को मेजर करने में हेल्प करता है, और ये एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वेशलर का ही दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट वन, द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वाज नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जो हमारा एम था एजुकेशन का एंशियंट इंडिया में, वो सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना नहीं था, लेकिन पूरी लाइफ की प्रिपेयर कराना कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, सर्वाइवल स्किल सिखाना था स्कूलिंग के अलावा। बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या एम होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन। स्टेटमेंट टू क्या कहती है? द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विप्ड विद 21st सेंचुरी स्किल्स ओनली, कि आपका जो एम है एजुकेशन का वो सिर्फ ये है कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो और सिर्फ 21st सेंचुरी स्किल्स आप सीख जाए। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? आपको आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सो आपके जो फर्स्ट है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि ये सही बात थी कि जो एम था एजुकेशन का एंशियंट इंडिया में वो ये था कि बच्चे को सिर्फ नॉलेज एक्वायर नहीं करानी है, उसको रियलाइजेशन भी कराना है खुद का। और सिर्फ ये कि आप एम ऑफ एजुकेशन क्या है आपका कि आप 21st सेंचुरी के स्किल सीखें, ये गलत है। तो स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट टू आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको स्कूल्स ऑफ फिलोसफी दिए है और यहाँ पे इनकी मेटाफिजिक्स दी है, दैट मीन्स रियलिटी, कि आपको बताना है कौन सा स्कूल किसके साथ बिलोंग करता है। ठीक है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। आंसर क्या होगा इसका हमारा? देखिए आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म स्पिरिचुअल की बात करता है, आइडियाज की बात करता है, सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल। रियलिज्म रियलिटी की बात करता है। ठीक है। अब रियलिटी में क्या बात आ जाएगी आपकी? द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एंटाइटीज हैविंग वेरियस रिलेशंस टू वन अनदर एंड वेरियस क्वालिटीज। नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, नेचर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है? कंटिन्यूस चेंज की, प्रैक्टिकल की।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो. मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपका 2021 कंप्लीट हो जाए और हम फिर 2020 का आपका स्टार्ट कर पाएं. सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.